हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम लेके आए आप लोगों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 7। ओके, अभी तक हम लोग काफ़ी सारे लेक्चर शूट कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। डन, क्योंकि अभी तक जितने भी वीडियो लेक्चर हमने शूट किए हैं उनमें सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। अब ये सेकंड लास्ट वीडियो लेक्चर इसलिए है क्योंकि इसके बाद हम लोग एक वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। और आज की वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है हमारा वो है नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि रूट्स के किस किस तरह के नेचर्स होते हैं। गुस्से वाला नेचर्स होता है या प्यार वाला नेचर होता है, किस तरह के नेचर होते हैं, या फिर न्यूट्रल नेचर होता है, यानी कि कुछ कहने वाला नहीं। तो नेचर ऑफ रूट्स में बात करेंगे, 3 तरह के नेचर ऑफ रूट्स होंगे। ठीक, तो मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब एडू एरेना 2.0 पर। मेरा नाम सद्दाम मंसूरी और आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो देखो, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी, और a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ऐसा होना चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने अभी तक ये देखा है कि यदि कोई रूट निकालना है तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसा कुछ होता है। x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब मैंने आप लोगों को ये भी बताया था इससे पहले, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की स्पेलिंग गलत है। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल डी। ठीक, मैं इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट का कुछ ना कुछ रोल होता है। ठीक है, डी जो होता है वो होता है b² माइनस 4ac के बराबर, और यही जो चीज़ होती है ना, ये b² माइनस 4ac, यही इसी की वैल्यू डिपेंड करती है, यही आपको बना के देगा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, किस तरह का नेचर ऑफ रूट्स है। यानी कि जो आने वाले रूट्स हैं, रूट समझ रहे हो ना, x की 2 डिफरेंट वैल्यूज़ आती है, उनका नेचर किस तरह का होगा। तो यदि d की बात करें, अब देखो 3 तरह के रूट्स होते हैं, 3 तरह के नेचर होते हैं। ठीक है, एक रियल होगा, इसको ऐसे मत समझो, इसको डायरेक्टली क्वेश्चन से समझो। रियल, डिस्टिंक्ट, ये सब चीज़ें इसमें देखना, पहला टर्म देखना कि d इज़ ग्रेटर देन 0। d यदि 0 से बड़ा है, ठीक है, d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब हम ये बोल सकते हैं कि जो आने वाले रूट्स हैं, रूट्स आर रियल। ठीक है, रूट्स आर रियल, एक ये जनरल कंडीशन होती है। अब इस जनरल कंडीशन में देखना आप लोग, जनरल कंडीशन में if d is greater than equal to 0 then roots are real and distinguished। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो गया? डिफरेंट। समझ रहे हो? डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो गया? यहां पर देखो, डिस्टिंक्ट का मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब ये हो गया कि जो d इज ग्रेटर देन 0, यानी कि d मतलब क्या? d मतलब b² माइनस 4ac। d मतलब क्या? b² माइनस 4ac का वैल्यू यदि इज ग्रेटर देन 0 है, तो जो रूट्स आने वाले हैं वो किस तरह के आने वाले हैं? रियल आएंगे, लेकिन डिस्टिंक्ट आएंगे, यानी कि अलग अलग आएंगे।
पहला पॉइंट है बोल सकते हैं, दूसरा पॉइंट क्या बोले, दूसरा पॉइंट ये बोल सकते हैं कि d इक्वल टू 0। यदि d का वैल्यू 0 आ जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने पर आपको क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है क्या मिल जाता है आप लोगों को, 0। तो उस केस में क्या होगा, रूट्स जो बनने वाले हैं वो किस तरह के होंगे, रूट्स आर रियल। तो अब बच्चों डिफरेंट क्या हुआ, वहाँ पर भी रूट्स रियल आ रहे थे, यहाँ पर भी रियल आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर रूट्स किस तरह के आएंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यानी कि जो x की वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, सेम सेम आने वाली। देखो इसको सॉल्व करते थे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो दो डिफरेंट रूट आते थे ना, x इक्वल टू एक अल्फा आ रहा है, x इक्वल टू एक बीटा आ रहा है। तो यदि इस वाले केस में d इक्वल टू 0 आता है तो ये भी अल्फा आ रहा है तो ये भी अल्फा आएगा, बीटा आ रहा है तो बीटा आएगा, यानी कि दोनों क्या होंगे, रियल होंगे लेकिन इक्वल होंगे। ठीक, अब सेकंड बात है, यदि d इज़ लेस देन 0 है, अब सेकंड चीज़ है कि d का वैल्यू लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव आ गया, तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने पर d इज़ लेस देन 0 आ गया, तो रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, रूट्स किस तरह के आ जाएंगे, इमेजिनरी नंबर आ जाएंगे। ठीक है, रूट्स क्या आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। अब ये इमेजिनरी क्या होता है ये आप लोगों को नहीं पता, थोड़ा सा मैं भी बता दूंगा सॉल्व करते वक्त, ठीक, बट इसको डिटेल में आप लोग 11th क्लास में जाके पढ़ोगे। जैसे कि मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, जब हम सोल्व करते हैं तो अंडर रूट के अंदर आता है ना, तो यदि ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई, और जब भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो ये आयोटा को शो करती है, और इस आयोटा को हम लोग बोलते हैं इमेजनरी। जब जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तब हम बोल देते हैं कि ये वैल्यू जो है वो क्या होगी, इमेजनरी होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, फील आ रहा है ना, फील मैथमेटिक्स का। ठीक है, फील लेते रहो और काम करते रहो, पढ़ाई करते रहो, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ना नोट्स ज़रूर बनाया करो। ठीक, मैं जो एनसीईआरटी सीरीज़ सॉल्व कर रहा हूँ उसमें यदि आप एक बार नोट्स नहीं भी बनाओगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन जब वीडियो लेक्चर पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को नोट्स ज़रूर बनाने हैं। ठीक, पेन कॉपी लेके ही बैठा करो। ठीक है, यदि वीडियो स्लो लगता है तो स्पीड बढ़ा के देख लो। ठीक, ये नेचर ऑफ फ्रूट्स हैं, और ये नेचर ऑफ फ्रूट्स के क्या हैं, आपके कंडीशंस है। ओ, कैच कर लिया मैंने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये तो मैंने सिर्फ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया आप लोगों को थोड़ा सा पुराना समझाने के लिए। ठीक, तो इसको लिखो, फटाफट से नोट करो, पॉज करके मैं मिटा दे रहा हूँ। 1 2 3 4 और ये 5। गिरेगा क्या बोर्ड? तो देखो नेचर ऑफ फ्रूट्स आप लोगों को पता लग गया। नेचर ऑफ फ्रूट्स को नहीं मिटा रहे हम ना, क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ कुछ, फिर हमको समझ में आ जाएगा कि नेचर ऑफ फ्रूट्स होता क्या है। तू ही मुझे बता। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, डिटरमाइन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिटरमाइन the roots of quadratic equation। ठीक है, तो पहला जो टर्म दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और से पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, पहला वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब आपको डिटरमाइन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो रूट्स भी फाइंड कर सकते हो, और हमको तो सिर्फ सिंपल सा ही बताना है कि रूट्स किस तरह के आएंगे। तो रूट्स किस पर डिपेंड करता है, d पर, और d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो अब मुझे ये तो पता होना चाहिए ना b क्या होता है, a क्या होता है, c क्या होता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो देखो यहाँ पर b का वैल्यू देखना, ये किस तरह की इक्वेशन होती है, सॉरी ये 0 के इक्वल होगा, किस तरह की इक्वेशन होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस तरह की इक्वेशन से हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली टर्म निकालते हैं,
तो देखो a इक्वल टू कितना हो गया बच्चा 2, b इक्वल टू कितना हो गया +1 और c इक्वल टू कितना हो गया -1। हुआ क्या नहीं हुआ? तो यहाँ देखना d इक्वल टू b का वैल्यू कितना 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना 2 इंटू सी का वैल्यू कितना -, ये आ गया ना 4 इंटू ए का वैल्यू 2 इंटू -1, तो 1 माइनस प्लस ये बाहर माइनस आएगा 4 2 ज़ा 8, इट विल बी 9। d इक्वल टू कितना आया 9। सो देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप लोगों को, यदि d इज़ ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, रूट्स रियल भी होते हैं एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। तो d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो रूट्स कैसे आए, रियल आए। रियल के साथ साथ क्या है, डिस्टिंक्ट। अब किसी को बिलीव नहीं हो रहा हो तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कोई से भी तीनों मेथड में से 3 मेथड बताया मैंने, फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड वाला कंप्लीटिंग द स्क्वायर, थर्ड वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो रूट्स निकालो, रूट्स रियल आएंगे और दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, फील आ रहा है ना, फील लिखो, फील आ रहा है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इस बात पर 1 2 का 4 लिख मिटा दूँ, 1 2 3 4 5 पोज करके लिख लिया करो यार। यदि मुझे पता भी नहीं रहता ना आप लोग लिख लिए हो नहीं लिखे हो, फिर मुझे तो वीडियो के हिसाब से चलना पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4x² - 4x + 1। सेकंड क्वेश्चन इसी का 4x² - 4x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है। तो आपको भी पता है कि a इक्वल टू कितना है यहाँ पर 4 और b इक्वल टू कितना है -4 है ना, c इक्वल टू कितना है 1। क्यों है भाई, इस इक्वेशन को हम कैसे कंपेयर कराते हैं, ax² + bx + c इक्वल टू 0 से कंपेयर कराते हैं। तो उस केस में क्या होता है, देखो a 4 के बराबर है, b -4 के बराबर है, तभी तो कंपैरिजन होगा ना। यहाँ +b है या -b है तो b का वैल्यू कितना है -4, c का वैल्यू +1। ठीक है बच्चा। अब यदि d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो रियल आएंगे रूट्स, पहली चीज़ तो, और d इज़ लेस देन 0 आता है तो इमेजनरी आएंगे। अब इसमें भी 2 कंडीशन होती थी, एक d इज़ ग्रेटर देन 0 और एक d इज़ इक्वल टू 0। तो इसमें रियल आएंगे लेकिन कौन से आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे, और इसमें कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। ये आपको मैं बार बार रिवीजन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग याद रख सको, आपको याद हो जाए, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, क्योंकि तुम लोग प्यार में पागल बच्चे हो। तो देखो 4x² - 4x + 1, तो देखो यहाँ पर, अब यहीं सोल्व कर देता हूँ, उधर वाला नहीं मिटाना। अब यदि d इक्वल टू b² - 4ac अप्लाई करते हैं तो b का वैल्यू कितना -4 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना +4 सॉरी हाँ +4 और c का वैल्यू कितना 1, तो हो जाएगा 16 - 16 इक्वल टू 0। d इक्वल टू 0 आ गया। तो रूट्स कैसे आए, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है बच्चा, रूट्स कैसे आएंगे, रियल एंड इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे, समझ में आ रहा होगा शायद, आई होप सबको समझ में आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन था, उसी तरह से एक इमेजिनरी वाला भी बन जाएगा। सॉल्व करोगे, काफ़ी सारे प्रैक्टिस करोगे ना, तब समझ में आएगा। समझ में आया, ओके, समझ में आ रहा है। हमारे कैमरामैन अंकल परेशान हो गए हैं, सो गए हैं वो। तो इतना समझ में आया तो लिखो इसको, फटाफट से पॉज करके नोट कर लो। मैं एक अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, CBSE में भी आया हुआ क्वेश्चन है। लिख लो इसको, मिटा दे रहा हूँ मैं अब। देखो CBSE वाला क्वेश्चन है, रुके रहना कहीं मत जाना। CBSE वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है, कुछ अच्छा क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच
फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the following equation has equal roots। इक्वेशन क्या दी हुई है, k माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको इक्वल रूट्स की कंडीशन दी हुई है। फाइंड द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है कब, जब इक्वल रूट्स हैं। अब इक्वल रूट से मतलब, इक्वल रूट से मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इक्वल रूट्स कब आते हैं, जब इस तरह की कंडीशन होती है, रियल एंड इक्वल रूट्स। और डी क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इतना तो सबको पता हो गया होगा, जस्ट अभी मैंने जैसे पढ़ाया वैसे भी आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन कंडीशन कैसा बनेगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, शायद पसीना आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो ये कंडीशन कब है, 0 के बराबर, ये हमको गिवन है। तो b का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, अब हमको तो पता भी नहीं है b का वैल्यू कितना आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो a का वैल्यू निकालते हैं, k माइनस 12 a एक्स स्क्वायर, कैसे a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से ही कंपेयर कराते हैं। को a का वैल्यू k माइनस 12, b का वैल्यू कितना बच्चा 2 इंटू k माइनस 12 और c का वैल्यू कितना प्लस 2, सब प्लस में है। तो देखो यहाँ पर b का वैल्यू कितना 2 इंटू के माइनस 12 का भी होल स्क्वायर होगा, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है k माइनस 12, c का वैल्यू कितना है बच्चा 2। ओके, ये d हो गया ना d। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 144 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ऐसा हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। इसका स्क्वायर किया तो 4 हो जाएगा, इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर किस तरह से होगा, ये a माइनस बी की फॉर्म में है, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 8k माइनस 8 मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 8। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद देखो 4k स्क्वायर माइनस प्लस 144 इंटू 4 माइनस, ओके, इसको 12 इंटू 12 ही लिख दो, अभी थोड़ा एलसीएम लेने में थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा। 12 इंटू 12 इंटू 4 ऐसा लिख सकते हैं, 12 इंटू 12 इंटू 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 इंटू 12, 4 2 जा 8 इंटू 12 इंटू के, ऐसा कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा। और ये बच्चे का आपका कितना 8k प्लस 12 इंटू 8। समझ में आ रहा है, इतना कुछ समझ में आया क्या आपको, सब मल्टीप्लाई किया है भी मैंने। देखो के स्क्वायर का तो कुछ नहीं हो सकता, चाहो तो आप इसको यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो आसानी से, चाहो तो। इतना लंबा नहीं करना हम लोगों को क्या करना है, इसको थोड़ा और आसान बना देते हैं आप लोगों के लिए, कैलकुलेशन और आसान बना देते हैं। इसको लिख सकते हो आप 4 इंटू के माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू के माइनस 12। ठीक है, के माइनस 12 दोनों में कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लिया मैंने और के माइनस 12 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, के माइनस 12 कॉमन ले लिया। तो यहाँ कितना बचेगा बच्चा, यहाँ बचेगा के माइनस 12 और यहाँ कितना बचेगा -2। ठीक है, बचेगा ना, 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन आ गया, के माइनस 12 कॉमन ले लिया तो के माइनस 12, तो यहाँ के माइनस 12 बचेगा, यहाँ तो 4 भी कॉमन आ चुका है और के माइनस 12 भी कॉमन आ चुका है, तो कितना बचेगा, इसको सॉल्व कर लो, 4 इंटू के माइनस 12, इसको सॉल्व कर लो तो कितना बचेगा के माइनस 14। ठीक है, डी इक्वल टू, ठीक है,
इतना समझ में आया? दो आसान हो गया ना थोड़ा सॉल्व करना। k-12 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया। अब इतना कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा k-14। अब देखो कंडीशन जो दी हुई है वो ये दी हुई है कि d इक्वल टू 0 है। ठीक है, कितना कंडीशन है कि d इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो 4 इंटू k-12 इंटू k-14 इक्वल टू 0। तो क्या करोगे, इधर बचेगा k-12 k-14 इक्वल टू 0। इस 4 को इधर भेज दो, 0 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ओके। अब आपको k की वैल्यू निकालनी थी, तो आपके पास तो दो रूट्स आ गए। तो k-12 इक्वल टू 0 कोमा k-14 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू कितना बच्चा 12 और k इक्वल टू कितना 14। इट्स योर आंसर। k का डिफरेंट वैल्यू निकालना था। कंडीशन दी हुई थी d इक्वल टू 0 है, तो d इक्वल टू 0 रख दिया, b स्क्वायर माइनस 4ac कर दिया, b स्क्वायर माइनस 4ac किया, तो इस तरह की कंडीशन बन गई। एलसीएम दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो कंडीशन बन गई। तो यहाँ पर ये बन रहा है, तो हमको 2 दिख रहे हैं, k का वैल्यू चाहिए, इसको 0 की तरफ भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। 0 डिवाइडेड बाई 4 होगा ना, तो फाइनली 0 होने वाला है, 0 होने वाला है। उसके बाद k-12 k-14 दो टर्म दिख रही है, उन दोनों टर्म को हमने क्या किया 0 से इक्वेट किया, तो की डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा सबको, फील आया होगा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना होता है, किस तरह से हम लोगों को रूट्स निकालने होते हैं। फटाफट से इसको पॉज कर लो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैं मिटा देता हूँ, लिख लिया होगा आई होप सबने। एक और क्वेश्चन करते हैं जो सीबीएसई में आया हुआ, ये भी सीबीएसई का ही क्वेश्चन था, है ना। तो ये वाला सीबीएसई का क्वेश्चन समझ में आया ना आप लोगों को, फील आया ना, फील मिटा दूँ? अब तो लिख लिया होगा यार, मिटा रहा हूँ मैं। कई लोगों को लगता होगा सर आप तो गट ऐसे लिख देते हो, ये हमारी सालों की मेहनत है इसके पीछे। मेहनत करो, मैथमेटिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है सर, ऐसा मत बोलो वरना हम इधर से पत्थर फेंक के मारेंगे आपको। हाँ बच्चा, बहुत आसान सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, मुझे पता है ना, बस एक बार पढ़ लो ठीक से थोड़ा सा और इस पर प्रैक्टिस करते रहो। कॉन्सेप्चुअल इसके ये सब्जेक्ट में ये फ़ायदा है कि ना एक बार कॉन्सेप्ट बनने के बाद डिलीट नहीं होता कॉन्सेप्ट, आसानी से आपको लंबे टाइम तक याद रह सकता है। ठीक है, तो लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। शो दैट, कैमरामैन अंकल दिख रहा है ना ये जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, दिख रहा है? इक्वल टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट for all real values of a। ठीक है, इतना दिया हुआ है, for real value of a show that the equation of the, अब इसमें बोला है show that the equation of a x square plus ax minus 4 equal to 0 has a real and distinct for all real values of a। अब देखो इसने बोला है कि शो करके बताइए कि जो रूट्स आने वाले हैं वो रियल भी आने वाले हैं और डिस्टिंक्ट भी आने वाले हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, इसने कंडीशन ये दे दी है आपको, ये गिवन कंडीशन दी है इसने आपको, क्या दी है कि d इज़ ग्रेटर देन 0, तब क्या होंगे रियल आएंगे एंड डिस्टिंक्ट आएंगे ना। ये शो करना है आपको, ये शो करना है, गिवन दिया है आपको। तो देखो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ये 9 नहीं है, ये ए है। ठीक है, अब ए का जो वैल्यू है ना वो इस तरह का होगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट फॉर रियल वैल्यूज ऑफ ए, यानी कि हैज अ रियल एंड डिस्टिंक्ट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए। कंडीशन दी हुई है इन्होंने आप लोगों को कि शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 हैज रियल डिस्टिंक्ट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए। इसके लिए a का जो वैल्यू आएगा वो रियल एंड डिस्टिंक्ट आने वाला है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है,
ये वाला a और ये वाला a सेम नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये b स्क्वायर माइनस 4ac वाला a है। तो हमने क्या किया, अब हमको कंडीशन ला के दिखाना है आप लोगों को। कंडीशन क्या करना है, आप लोगों को ला के दिखाना है कि जो आने वाला वैल्यू है d का वो इज़ ग्रेटर देन 0 आएगा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू बोलने की इतनी आदत हो गई कि एक ही साथ ग्रेटर देन और इक्वल टू भी निकलता है, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू d। तो क्या अब हम कंडीशन चेक कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन या क्वेश्चन, a का वैल्यू कितना आएगा बच्चा 1, b का वैल्यू कितना है a है ना, b का वैल्यू a, और c का वैल्यू कितना है -4। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू a है और c का वैल्यू कितना है -4। तो देखो यहाँ पर b का वैल्यू कितना है बच्चा, a का स्क्वायर -4 इंटू a कौन है यहाँ पर 1 और c कौन है -4। तो अब मुझे बताइए ये कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16, ठीक है। अब हमको कंडीशन ही सेटिस्फाई करनी है। तो एक बात बताइए मेरे को, a स्क्वायर प्लस 16 जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि इसने कंडीशन दे दी डिस्टिंक्ट फॉर ऑल रियल एंड डिस्टिंक्ट, a का वैल्यू जो होगा। तो देखो a स्क्वायर प्लस 16, a कुछ भी हो रियल वैल्यूज़ में से, ठीक है। a 16 प्लस करेंगे हम लोग तो ये हमेशा ग्रेटर आएगा 0 से। अब कई लोग बोलेंगे सर ये नेगेटिव हो सकता है, तो किसी भी नेगेटिव का वैल्यू जब हम सॉल्व करते हैं स्क्वायर करके तो वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो देखो a कुछ भी रखो आप, a कुछ भी रियल वैल्यू रखो, आपको d क्या मिलेगा, हमेशा आपको a कुछ भी रखो तो d आपको क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 ही मिलने वाला है ना। माइनस में भी रखोगे तब भी ये प्लस हो जाएगा, प्लस 16 हो गए ग्रेटर देन 0 होगा। तो a बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज, ओके, a बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज एज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। यानी कि बोला था कि a का रियल वैल्यूज रखने पर आपको डिस्टिंक्ट और रियल रूट मिलेंगे, ऐसा प्रूव करके बताइए। तो a का कुछ भी वैल्यू रखो रियल में, माइनस में, प्लस में, रियल वैल्यू समझ रहे हो ना, माइनस प्लस अंडर रूट वाली कुछ भी रखो, आपको d का वैल्यू हमेशा क्या मिलने वाला है, 0 से बड़ा मिलने वाला है। क्योंकि यदि ये 1 भी हो जाएगा, ये 0 भी हो जाएगा, तब भी क्या होगा, 16 रहेगा ना, 16 हमेशा ग्रेटर रहेगा 0 से। तो ये क्वेश्चन ये था कि शो करना है हम लोगों को कि a की हर रियल वैल्यू पर आपको डिस्टिंक्ट और रियल रूट मिलने वाले हैं, डिस्टिंक्ट और रियल रूट मिलने वाले। हमने कंडीशन ली नहीं थी कि d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू हमने सॉल्व किया तो a स्क्वायर प्लस 16 आया। अब a का हम कुछ भी रियल वैल्यू रखें, हमें d का क्या होगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या है, आपका जो रियल वैल्यूज़ पर ये हमेशा रियल और डिस्टिंक्ट रूट देगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है CBSE का, थोड़ा सा ट्रिकी भी था, सोचने वाला था। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, फील आया ना इस क्वेश्चन में, तो फील आया और आपको समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट भी करें कि क्या बेटरमेंट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।